वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए बात करते हैं इस बार की काउंसलिंग की, क्योंकि बहुत डिले है और डिले में अगर हमारा होमवर्क कम है तो हम बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम होमवर्क पूरा कर लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूं तो इस बार 4 राउंड हैं, सभी को पता है। अब इन 4 राउंड्स के बारे में मैं बात करूंगा डेफिनेटली, लेकिन आइए देखते हैं ये MCC DGHS ने जो डिसाइड किया है उनका मतलब क्या है और किन स्टेट्स के बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस सारी काउंसलिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। देखते हैं कौन सी कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट मिलेगा और कौन सी कैटेगरी के लोगों को नुकसान है। नुकसान कुछ नहीं होता है, हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। लेट मी राइट डाउन A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी, राइट। चलिए देखते हैं और समझते हैं। A कैटेगरी वो है जहां पे स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा रहता था या रहेगा। कितना रहेगा वो भी मैं बताने वाला हूं आप सभी को। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, राजस्थान की एंड केरला की, तो ये वो 3 स्टेट्स हैं जहां के स्टूडेंट्स को दिस टाइम दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। बहुत बेनिफिट उनको मिलने वाला है। तो दिल्ली का कट ऑफ 635 अप्रॉक्सीमेटली। राजस्थान की बात करूं तो 632, 2-4 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। एंड केरला का तो 639, 640 के आसपास जाने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा में बेनिफिट मिलने वाला है, जो 4 राउंड हैं। यानी कि ये बच्चे जो 15%, मैं 15% की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टेट्स में थ्रू ऑल इंडिया कोटा जो सीट्स भरती थी, तो उसके बाद इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि इनके खुद के स्टेट में सीट्स ही नहीं बचती थी और ये फिर कहीं के नहीं रहते थे। तो इस बार इन 3 स्टेट्स के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो इन 4 राउंड के थ्रू पूरे इंडिया में फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, मतलब कैसे? मान लीजिए दिल्ली का कोई स्टूडेंट है और इसने किसी कॉलेज को अपना सपना मान के रखा था, ड्रीम कॉलेज मान के रखा था, और जो 15% ऑल इंडिया कोटा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि पहले क्या होता था, 15% के थ्रू उसको वो सीट नहीं मिलती थी। अब वो सीट नहीं मिली, यानी कि पूरे इंडिया में उसने कुछ भी सोच रखा था, किसी भी कॉलेज को अपना सपना मान रखा था, वो सीट नहीं मिली। और अब वो सोच रहा था मैं जब स्टेट कोटा आएगा तो स्टेट कोटा के थ्रू लूँगा वो सीट, लेकिन स्टेट कोटा 635 जा रहा है। इसका मतलब उसको अपने स्टेट के थ्रू वो सीट मिलने वाली नहीं थी। तो अब ऑल इंडिया कोटा में जो 4 राउंड हैं, हो सकता है उसको मतलब डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो 15% के थ्रू हो सकता है उसको 620 मार्क्स पे वो सीट मिल जाए, 615 मार्क्स पे वो सीट मिल जाए। लेकिन अगर ये 15% जो ऑल इंडिया कोटा था डिफरेंट स्टेट्स में, वो सीट्स अगर भर जाती थी तो पता चला वो अपने स्टेट में आ रहा है, और स्टेट में अगर उसके 620 मार्क्स हैं, दैन दैट स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू गेट दैट सीट। बट ऐसा इस बार नहीं होगा, उसको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो सीट मिल जाएगी। खैर, अब बात करते हैं बी कैटेगरी। बी कैटेगरी के वो लोग हैं जहाँ पे स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा की रैंकिंग की अगर बात करूँ लगभग सेम रहती थी। यहाँ पे इनको ना कुछ फ़ायदा है ना कुछ नुकसान है, बस ये है कि एक चॉइस मिल जाएगी सिर्फ स्टेट को छोड़ के, वो और भी ऑल ओवर इंडिया सोच सकते हैं। अब इस वाले में आते कौन लोग हैं? तो इसमें आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पंजाब आता है, हरियाणा आता है एंड बिहार आता है। तो इन 3 स्टेट्स के स्टूडेंट्स, इनकी जो ऑल इंडिया कोटा की रैंक है, मतलब जो कट ऑफ जाने वाला है, वो
स्टेट कोटा। लगभग आप ये मान के चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। अब आप कहेंगे कितना सर, कितना? तो कितना में बड़ा टफ है बताना, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, बिहार, पंजाब का जो स्टेट कोटा है वो 595 के आसपास मान लें, हरियाणा का 600, बिहार का भी लगभग इतना ही, इसके आसपास लगभग हम मान के चल सकते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ ज़्यादा नुकसान फ़ायदा नहीं है। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भाई बहुत उलटफेर है, क्योंकि स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है। अब कौन से स्टेट्स हैं इसमें आता है? हमारा यूपी, एमपी, आपका महाराष्ट्र, राइट। तो इन 3 स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके स्टेट कोटा बहुत कम जाता था। अब इन स्टेट के लोगों को डेफिनेटली नुकसान है, क्योंकि इनको जो 602, 603, 605 तक जो सीट मिलनी थी, अब ये मान के चलिए इसमें 4-5 मार्क्स कम कर दिए। यानी कि मार्क्स कम करने का मतलब हमारी कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी स्टेट कोटा के थ्रू। तो 610 के आसपास अब स्टेट के थ्रू हमें इसमें सीट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर 5 मार्क्स का लगभग नुकसान है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टेट कोटा की जो कट ऑफ थी वो कम होती थी ऑल इंडिया कोटा से। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली नुकसान है। तो अवेयर ऑफ दैट, बी अवेयर ऑफ दैट कि यस आप इस पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको 605 मार्क्स, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 605 मार्क्स, 606 मार्क्स यहाँ पर जो सीट मिलने वाली थी, अब उसमें आप कट ऑफ में 4-5 मार्क्स इंक्रीज कर दें 610, 609 में, एकदम एग्जैक्टली तो 1-1, 2-2 मार्क्स का नहीं बता सकता हूँ, बट यस ये कहीं ना कहीं 610 के आसपास जाने की उम्मीद है। यहाँ पे नुकसान होगा। अब देखिए ये जो 4 राउंड हैं, इन 4 राउंड को ऐसा किया क्यों गया है? देखिए जो हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें, अब ये होता क्या है स्ट्रे वैकेंसी राउंड? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। पहला राउंड अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करता हूँ, इन 4 राउंड में से जो 4 राउंड हैं, इन 4 राउंड में से अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करता हूँ तो उसमें आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जब वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी हैं। आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको नहीं कॉलेज समझ में आ रहा है, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस दी होगी वो आपको मिल जाएगी। आप अपनी चॉइस का कोई भी कॉलेज ले सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पर अपनी चॉइस का, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, 15% AIQ के थ्रू जो 15% है MCC DGHS, राइट। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वहाँ से फ्री एग्जिट कर सकते हैं। कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप सेकंड राउंड में जब जाएंगे तो इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। आप फिर से आप अपनी चॉइस के कॉलेजेस भर सकते हैं कि भैया हमें कौन सा कॉलेज चाहिए। आप चाहे तो वही भरे रखें, हो सकता है आप चेंज कर दें, इट्स ऑल योर विश। लेकिन यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं है। अब फ्री एग्जिट का मतलब क्या है? यानी कि आप यहाँ से निकल तो सकते हैं, लेकिन आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस दी होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। आप एग्जिट तो कर सकते हैं। आप एग्जिट करके आप थर्ड राउंड का मतलब है मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं आपको मॉपअप राउंड में जाना है तो आप अपने स्टेट कोटा के लिए भी आप आज़ाद हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आप इस थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड की बात करूं, जो पहले क्या होता था, मॉपअप राउंड बहुत ही बेकार बात होती थी कि आप रजिस्ट्रेशन तो करते थे लेकिन आपको हर कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था। वो अब फिजिकली नहीं प्रेजेंट होना है, जो कि आप पूछते थे कि सर कौन सी स्टेट में जाएं, कहाँ पर कितनी सीट हैं, वो आपको फिजिकली अब प्रेजेंट नहीं होना है।
अब ये ऑनलाइन आ जाएगा, यानी कि कॉलेजेस की मनमानी बंद हो जाएगी। जो बेनिफिट लेते थे कॉलेजेस, मनमानी फीस वसूलते थे, बहुत भाव खाते थे, और आप एक ही टाइम में हर जगह प्रेजेंट नहीं हो पाते थे, ये एक बहुत बड़ी बात आ गई। यानी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ने MCC ऑफ DGHS ने बहुत ज़्यादा ला दी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी कि इसके लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए भी फ्रेश, इसके लिए भी फ्रेश, इसके लिए भी फ्रेश। लेकिन याद रखें, जो 4th राउंड है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये तो बहुत ही छिपा हुआ था। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली होती थी इस 4th राउंड में। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ गई, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। ये बेनिफिट तो सब स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, आई कांट से दैट। बट ये 4th राउंड आप लेकिन एक बात है, इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या कहा, इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है, इसके लिए फ्रेश एप्लीकेबल है, इसके लिए फ्रेश, लेकिन इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये थी सारी बातें, ये थी बारीकी। इसका मतलब मैं आपको फिर से बता दूं कि कौन से बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। ये बेनिफिट मिलने वाला है इन स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छा बेनिफिट, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इनका नुकसान है अगर वो ध्यान नहीं देते हैं, अपने स्टेट कोटा के लिए बैठे रहे, तो वहाँ पे अगर आपके मार्क्स मान लो 640 हैं, 630 हैं, नथिंग टू वरी। लेकिन आप अगर बॉर्डर लाइन पे हैं, आपके मार्क्स 605 हैं, 606 हैं, 604 हैं, और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सावधान हो जाएं ये बच्चे, क्योंकि इनको यहाँ पे ध्यान देने की बात है। क्योंकि अगर 606, 610, 609 मार्क्स वाले बच्चे थे तो हम उनको कहते थे सेफ जोन में हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद की बात बता रहा हूँ, उससे पहले तो हम मान के चल रहे थे 580, 585, 590 तक जाएगा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हुई, आप जान रहे हैं, चीटिंग हुई, नंबर ऑफ थिंग्स हैपन। तो आप यहाँ पे सावधान हो जाएं, इसका बेनिफिट उठाएं। ओके, इतना ही कहना था। न्यू ईयर पे मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपनी बुद्धि को सही से यूज़ करें और सबका भला हो। मेरी तरफ से इस नए साल पे इस वीडियो बनाने के पीछे यही रीज़न था कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अदरवाइज़ भी आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन यस, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।